मैं जब इस बार में आया आज से 27 साल पहले, तो मैं यही देखता रहा कि हर साल कोई ना कोई खंबा, कोई ना कोई बूटा, कोई ना कोई दरख्त टहनी खड़ी कर दी जाती थी। और बाज लोग तो ऐसे भी आते थे कहता कि वो सलाम लेना भी पसंद नहीं करते थे और सलाम का जवाब देना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन बार के सदर बन जाते थे। मैंने जब 2005 में इस बात का इजहार किया, उस वक्त के जो बार के अंदाता थे, जो बार के नाखुदा थे, मैंने जब कहा कि मेरा इरादा है कि मैं अगले साल इलेक्शन लड़ूं, तो मुझे ये कहा गया कि 8-10 लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम टिकट देखते हैं, हम बैठ के फैसले करते हैं और हमारे टिकट के तहत जो बार में इलेक्शन या सदर बनना चाहता है वो टिकट लेके बन सकता है। तो मैंने उन साहब को कहा कि हजूर मैं टिकट नहीं मांग रहा, हजूर मैं आपको एप्लीकेशन नहीं दे रहा कि मैं बार के सदर के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। तो वो बिल्कुल शर्मशा रह गए, हैरान और परेशान रह गए मजहर अकरम अमान साहब। वो कहने लगे अच्छा आपने टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, हम फिर आपके मुकाबले में कैंडिडेट लाएंगे। मैंने कहा कैंडिडेट लाना आपका फर्ज, आपकी स्वाबदीद है, इस सरकार है, और वोट मांगना चाहती है वो बयान करें। ये चौधरी अशरफ गुजर ने इनको मजबूर किया है कि वो अपने इन बालाखानों से निकल के, इन अपने बड़े बड़े महलों से निकल के आपके घरों में जाएं, आपके दफ्तरों में जाएं और बताएं कि क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये नौबत आई है कि बाहर का हर फर्द, हर नौजवान, हर सीनियर और हर मेरी बहन जो है वो इलेक्शन लड़ सकती है, प्रॉपर कैंपेन करके, हर शख्स तक रसाई करके। तो बाहर के सदर भी, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो बाहर के सदर बने और हाई कोर्ट बाहर के भी सदर बने। हाई कोर्ट में भी मैं मुश्किल रास्तों का मुसाफिर हूँ, आरिफ चौधरी साहब, मुश्किल रास्तों का मुसाफिर हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ा तो भी नाखुदा मेरे सामने थे, और जब मैं हाई कोर्ट में आने लगा तो फिर भी एक हुकूमत, पूरी की पूरी हुकूमत, उस वक्त का वफाकी वजीर कानून, उसने, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, मेरा तो बेटा एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल पड़ा था, मेरे पास तो उस वक्त के डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उस वक्त के स्टैंडिंग काउंसिल, उस वक्त के एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि इलेक्शन लड़ो। जब लड़ने लगा तो एक वफाकी वजीर कानून ने एक उंगली के इशारे से इस बार के नाखुदाओं को, इस बार के अंदाजों को बुला लिया, तलब कर लिया, और ये सारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल दुम हलाते वजारत कानून में पहुंच गए। आज जो बार को कहते हैं कि वो लीडर है बार के, वो कहते हैं कि बार में उनकी मर्जी के बगैर पता नहीं मिल सकता, सारे दुम हलाते वफाकी वजीर कानून के दफ्तर में चले गए। उसने जब इनसे पूछा कि हाई कोर्ट में कौन कैंडिडेट है, तो कहने लगे कि चौधरी अशरफ गुजर है। उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि यू नो दैट आई हेट अशरफ गुजर, गो एंड फाइंड सम अदर कैंडिडेट। ये सारे सरकारी मुलाजिम मेरे दफ्तर में आ गए कि वो हमें नहीं पता था बाबर मान तुमसे इतना नाराज है, वो तुम्हारा इतना मुखालिफ है, वजीर कानून तुम्हारा मुखालिफ है, वो हमें नहीं पता था। देखिए हमारी मजबूरी है, हम डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, हम स्टैंडिंग काउंसिल हैं, हम लीगल एडवाइजर हैं मुख्तलिफ महकमों के, हमें नहीं पता था वो तुम्हारा मुखालिफ है, हमारी मजबूरी है। मैंने कहा हाँ तुम्हारी मजबूरी इसलिए है कि तुम AGPR अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू महकमा है जो सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देता है। मैंने कहा तुम्हारी मजबूरी इसलिए है कि तुम AGPR से तनख्वाह लेते हो, तुम्हारी मजबूरी इसलिए है कि तुम्हें वफाकी वजीर कानून ने भर्ती किया है। मेरी मजबूरी वफाकी वजीर कानून नहीं है। तुम मुझे छोड़ के इलेक्शन का लड़ने का भी तुमने कहा, मुझे कैंडिडेट भी तुमने बनाया, मैंने नहीं लड़ना था। मेरा बेटा आज भी हॉस्पिटल में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन उसके 2-2, 4-4 दिन बाद मेजर ऑपरेशन हो रहे थे, मैंने नहीं लड़ना था।
तुम्हारी दावत पे इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं, तुम छोड़ के जा रहे हो। मेरा इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं हर गली में, हर चौक में, हर पार्किंग में, हर जलसे में ये तकरीर करूंगा कि मेरा मुकाबला कैंडिडेटों से नहीं है, मेरा मुकाबला हुकूमत से है, मेरा मुकाबला वफाकी वजीर कानून से है। और फिर आप लोग गवाह हैं जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे कि मैंने हर जगह ये तकरीर की कि मेरा मुकाबला वफाकी वजीर कानून से है। और आप दोस्तों ने इतनी इज्जत दी कि पूरी वजारत कानून यहाँ पे लीगल एडवाइजरियां महकमों के पैनल पहुंच रही थी, उसके बावजूद आपने मुझे कामयाब करवाया। और फिर मैंने आपके सामने पेश करता हूँ कि तमाम प्रेशर, लालच, उसके बावजूद आपने कामयाब करवाया। तो फिर मैंने 1 साल के लिए वफाकी वजीर कानून से पाबंदी आयद कर दी कि वो एफएड मरकज में भी नहीं आ सकता और हाई कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर भी नहीं आ सकता, नहीं आने दिया। बहुत दफा कोशिश की, नहीं आने दिया। आज ये करना चाहता हूँ कि हम मुश्किल रास्तों के मुसाफिर हैं, हम लालच और ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स होती हैं इन पर नहीं चलते। मेरे साथी भी मेरी ही कबील के लोग हैं। मैं 15 दिन आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी औहदेदार बनते हैं तो 2 दिन बाद या अगले दिन मुलाकात करने चले जाते हैं। मैं 15 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहबान से मिलने नहीं गया। 15 दिन गया तो आपके चैम्बरों में गया, आपके पास गया कि बताएं मसाइल क्या है। और 15 दिन के बाद जब मिला तो वो मिलने की आवाज और उस मुलाकात का धुआं जो है दूर दूर तक फैला। चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं थी और जजों की भी जरूरत नहीं थी कि हमारी बातें ना मानते। हमने हाई कोर्ट शिफ्ट होने लगी थी, मैंने कहा शिफ्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये हमने फैसला कर लिया। मैंने कहा होते कौन है, बार की मर्जी के बगैर आप हाई कोर्ट को एनआईएससी की बिल्डिंग में ले जाएं, मैं नहीं जाने दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाने दी। बाकी भी जितनी बातें वहां पे कैफेटेरिया भी बनवाया, सारी चीजें वहां पे बनवाई। अजीज दोस्तों, अभी उमर बोर्ड बलोच आजाद हवाले से बना था। अगर ये माफिया के तहत बनता तो मेरे अजीज दोस्तों, माफिया किसको कहा जाता है? जो कारोबार करता है। माफिया किसको कहा जाता है? जो मुफादात की प्रेम करता है। ये जो लोग अपने आप को कहते हैं कि वो बार के लीडर हैं, मैं भी बार हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ, आज भी वर्कर हूँ। और ये मुझे सबक आप जैसे किसी दोस्त ने बता दिया था कि सारी उम्र वर्कर रहना, वर्कर रिटायर नहीं होता, लीडर फारिग हो जाते हैं। ये जो लीडर हैं ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। आपको आगे कुछ कहेंगे, उधर जाके कुछ कहेंगे। अजीज दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस हाई कोर्ट जिसके लिए आप अभी ये बॉडी मुंतखब करेंगे, इसके चीफ जस्टिस को भी ये सिखाया कि वकीलों की इज्जत करनी है, वकीलों की रिस्पेक्ट करनी है, वकीलों को सुन के फैसले करने हैं। और हाई कोर्ट के बाकी जजों को भी सिखाया, क्योंकि इनको गलत फहमी हो जाती है कि ये हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं तो इज्जत एहतराम सिर्फ उनका हक है। मैंने इनको बताया कि नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। वकील की शान ये है कि जब वो सिविल जज के पास पेश होता है तो जो सिविल जज की इज्जत है वो उस वकील की इज्जत है। जो वकील सेशन जज के पास पेश होता है तो जो सेशन जज की इज्जत है तो वकील की इज्जत है। मैंने इनको बताया कि जब वकील हाई कोर्ट में पेश होता है तो जो हाई कोर्ट के जज की इज्जत है वही इज्जत वकील की भी है। और जब मेरी बात का वकील चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हो, उस वक्त रहमान थे, आजकल अतर मिनल्ला है। अतर मिनल्ला के लिए भी पैगाम है, बाकी जजों के लिए भी है, अतर मिनल्ला के लिए भी पैगाम है कि जब मेरी बार का मेंबर उसकी अदालत में पेश हो, जितनी इज्जत अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस की है उससे कम मेरी बार के किसी मेंबर की नहीं है, उसके बराबर है, बल्कि उससे ज्यादा है, उससे वाजिब है। मेरा दोस्तों, ये सारी तमहीद मैंने अपनी सताइश के लिए पेश नहीं की। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को लेके आए जो वहां पे आपकी आवाज बने, आपके तर्जुमान बने, आपके मुख्तार, आपके अटॉर्नी बने और आपके मुख्तार की हैसियत से वहां पे बात कर सके और उन जजों को बता सके कि हुजूर वाला सिर्फ जज बन जाना काफी नहीं है,
जज बन जाने से आप कोई मुख्तलिफ मखलूक नहीं बन जाते, वो आप वही रहती है। और वकील जो है वो किसी भी लिहाज से, मुकाम के लिहाज से, मर्तबा के लिहाज से, इज्जत और एहतराम के लिहाज से आपसे निचले दर्जे पर नहीं चला जाता, वो आपके बराबर की पर्सनैलिटी रहता है। ये उनको बताना होता है। मैंने बताया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल मैंने पहला दिया कि कोई चीफ जस्टिस और कोई हाई कोर्ट का जज किसी वकील को किसी तस्वीर या उस नजर से ना देखे, अपने बराबर इज्जत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस इज्जत का पहला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ये बातें मनवाई। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपके सामने उमर का वाकया हुआ कि जज साहब की ये जज खुद ये काम करते रहे, बार कौंसिल की आवाज पे हड़तालें खुद उसमें हिस्सा लेते रहे। आज अगर बार का नुमाइंदा करे तो उनकी शान में फर्क पड़ जाता है। उमर बलोच ने तो कमरा अदालत के बाहर वकीलों को रोका था ना, बाहर खड़े होकर रोका था कि अंदर नहीं जाना। चौधरी अशरफ गुजर तो अंदर चला जाता था और चीफ जस्टिस को कहता था कि उठे और चैम्बर में जाएं, आप अदालत में नहीं बैठेंगे। मैंने किसी जज को भी बैठने दिया, किसी चीफ जस्टिस को मैंने अदालत में नहीं बैठने दिया, किसी जज को मैंने अदालत में नहीं बैठने दिया, उठा देता था। और किसी मुझे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस में देखता है कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देती है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे लिए रह गई है, बाकी लोगों की तो खुशामद कर रहे होते हैं। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मजबूत बॉडी चाहिए, मजबूत एहसास की बॉडी चाहिए, जो एहसासी कमजोरी में मुब्तला ना हो, जो जहनी कमजोरी में मुब्तला ना हो, जिनकी मजबूत शख्सियत हो। उसलिए आजाद लोग चाहिए जो पहले से आपके पास मौजूद हो। जैसे जफर खोखर साहब बता रहे थे और मजहर अकरम साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की और चौधरी आरिफ साहब ने भी बात की कि ये लोग आपके देखे भागे हैं। सबसे मुश्किल काम मेरे लिए था चौधरी सुहेल अकबर को सपोर्ट करना। क्यों? इसलिए कि मेरा बेटा चौधरी मुश्ताक का जूनियर है। चौधरी मुझ पर उसका पूरे चैम्बर का वो प्रेशर था। मैंने कहा मैं ऐसे शख्स को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अला इंसान होंगे, लेकिन मैं एक शख्स को जिसको मैंने देखा नहीं, भाला नहीं, जिसका नाम तक मुझे याद नहीं, इश्तहार पे नाम पड़ा है, मुझे नहीं पता कौन साहब है कौन नहीं है, मैं कैसे दे दूं उसको, कैसे तरजीह दे दूं चौधरी सुहेल अकबर पे, जिसको मैं 15-16 साल से देखता आ रहा हूँ कि वो हर खुशी में है, हर गमी में है, हर शादी में है, हर जनाजे में है, हॉस्पिटल में है, थाने में है, कचहरी और अदालत में वकीलों के साथ खड़ा है। उस चौधरी सुहेल अकबर को मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने अपने बेटे के सीने से जाके माजरत दी कि मैं नहीं कर सकूंगा, मैं चौधरी सुहेल अकबर को साथ दूंगा। जाहिद महमूद राजा बहुत अच्छे और इन्होंने बहुत एक शख्स जो है अपने आप को इम्प्रूव करता है, जो बतौर प्रेसिडेंट इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आज निखरा हुआ राजा जाहिद है, पहले की नस्बत ज़्यादा इम्प्रूव है, ज़्यादा इन्होंने बाहर की खिदमत की, ज़्यादा एक्टिव रहे। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं, जो उनके मदे मुकाबले हैं, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में जाहिद महमूद राजा ज़्यादा बेहतर अंदाज में बार को लीड कर सकेंगे, बार की खिदमत कर सकेंगे, वकीलों के मसाइल को लेकर आगे चल सकेंगे। और इसी तरह राव इमरान शौकत बहुत ही स्माइलिंग फेस खड़े होंगे, इनकी मुस्कुराहट देखिए जरा, राव इमरान शौकत की बहुत खूबसूरत स्माइल और बड़ा एक यार दोस्त आदमी साथ चलने वाला। इसी तरह मेरी बहन जो है कसुम अख्तर, ये हमारी जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट है, हमारी ख्वातीन बैठी हैं। ये इनके इलेक्शन से ज्यादा हमारी जो फीमेल लॉयर्स मेरी बहनें यहाँ पे या बेटियाँ बैठी हैं, उनका इम्तहान है इनका इलेक्शन, कि ये पता चलेगा कि आप किस अंदाज से इनको कामयाब करवाती है। मैं तो इवन जो बार कौंसिल की कैंडिडेट्स हैं उससे भी कहूँगा कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि बार कौंसिल का इलेक्शन लड़े, मैंने जब तक हाईकोर्ट का नहीं होता मैं अनाउंस भी नहीं करूंगा, फैसला भी नहीं करूंगा। और कोई बंदा इस पूरे मजमे में खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने किसी शख्स को नहीं कहा कि मैं बार कौंसिल का कैंडिडेट हूँ और मुझे वोट दे। मैंने कतई तौर पर लकीर फेर दी कि जब तक हाईकोर्ट का इलेक्शन नहीं होता मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। मैं ख्वातीन की किसी से वोट नहीं मांगा, किसी से नहीं, आपसे नहीं मांगा। मैं गुजारिश ये है कि अपनी ख्वातीन जो हमारी इंटरेस्टेड है बार कौंसिल के लिए, उससे भी कहूँगा कि हाई कोर्ट तक वो भी अपनी कैंपेन को
मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, रोकें, इनकी कंपेन करें, इनको कामयाब करें। अगर ये कामयाब होती है फिर ही आगे रास्ता बाकी ख्वातीन के लिए भी खुलेगा। एक खातून इलेक्शन लड़के आगे आ सकती है, बाकी ख्वातीन भी आ सकती है। ये आपका एक टेस्ट केस है तमाम फीमेल लॉयर्स के लिए, तमाम बहनों, तमाम बेटियां जो बैठी है या नहीं बैठी उनके लिए, इनको भी कामयाब करवाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने ये साबित कर दिया है। पहले भी बड़ी लंबी लिस्ट है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पैनल से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से हमारे कामयाब हुए। नियाजुल्लाह नियाजी यहाँ से सदर बने, राजा जाहिद पहले डिस्ट्रिक्ट बार के यहाँ से सदर बने, जावेद अकबर शाह को हमने सपोर्ट किया था डिस्ट्रिक्ट बार के यहाँ से सदर बने, आरिफ चौधरी यहाँ बने, सजाद अफजल चीमा बने। 90 फरिश्ते हैं जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। और अभी ताज़ा हमने ये मिसाल कायम की है कि कोई माफिया नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। जफर खोखर जो है 225 की लीड से प्रेसिडेंट जीत रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है, आप चाहें आप नतीजा टर्न कर सकते हैं, टेबल टर्न कर सकते हैं। इस मरतबा भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे पैनल को, राजा जाहिद को, इमरान शख्स को, चौधरी सुहेल अकबर को और बहन कुलसूम अख्तर को, सबको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मशहूर हूँ चौधरी शमजुल साहब का कि जो यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरा नाम कुलसूम अख्तर है और ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट सर, और आप सबकी कैंडिडेट हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पूरे पैनल को कामयाब करें ताकि हम आपकी तरीके से खिदमत कर सकें और आपके बहुत शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा अपने वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट जनाब इमरान शौकत रावत से की कैंडिडेट स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सवाल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान शौकत रावत मेरा नाम है और 18-20 साल हो गए आप सब दोस्तों के साथ यहाँ पे काम करते हुए, और मैं कोई पेंशन नहीं ले रहा, यहीं से कमाता हूँ, यहीं से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आप सब दोस्तों के साथ खुशी गमी में, धूप छाँव में यहीं रहा हूँ। प्रोफेशनल लॉयर हूँ और बाकी जैसे सब दोस्तों ने मसाइल की बात की, वो सारे कंप्रोमाइज अपने दोस्तों के लिए करूंगा। ये अहद मैं नजर अमान साहब आपको भी देता हूँ। जब हमारे साथ हमारे सीनियर जिसमें चौधरी अशरफ गुजर साहब जैसे दोस्त हों, चौधरी आरिफ जैसे दोस्त हों, मजहर अकरम अमान साहब जैसे दोस्त हों, नियाजुल्लाह नियाजी साहब जैसे दोस्त हों, शोएब शाहीन साहब जैसे दोस्त हों, और जैसे हमारे दबंग सेक्रेटरियों में उमर बलोच साहब जैसे दोस्त हों, वकास मलिक साहब जैसे दोस्त हों, तो फिर आप यकीन जाने कि इंशाअल्लाह इन दोस्तों की चाशनी में जज्बात और अल्फाज का इतना ज्यादा वजन जहन पर, सोच पर कभी कभी नाकाबिल बर्दाश्त लगने लग जाता है। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मुश्किल दिनों के साथी, बिल्कुल आगाज से हाथ दुख और चुप के साथी रज़ाउल्लाह खान नियाज़ी का, जिसने स्पेशली ये स्टेज सजाया मेरी खातिर